पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब पैराथायरॉयड के ग्लैंड की लोकेशन क्या है और बॉडी के अंदर इसका रोल क्या है, ठीक है। तो सिंपल हम बात करते हैं थायरॉयड ग्लैंड के। वेयर इज़ द थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट? जो थायरॉयड ग्लैंड था वो लेरेंक्स के नीचे मौजूद था। लेरेंक्स के नीचे जो ग्लैंड है वो है थायरॉयड ग्लैंड। अब थायरॉयड ग्लैंड की जो पीछे वाली साइड है वहाँ पर जो आपको ग्लैंड दिखाई देगा डैट इज़ नोन एज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। लेरेंक्स के नीचे जो ग्लैंड है वो थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड के पीछे, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे जो ग्लैंड है वो है आपके पास पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा है, उस हार्मोन का नेम है पैराथार्मोन हार्मोन। क्या नेम है? पैराथार्मोन हार्मोन। अब ये हार्मोन वहाँ से निकल रहा है पैराथार्मोन। अब पैराथार्मोन दो कंडीशंस इसकी हो सकती हैं। अब पहली कंडीशन ये है कि अगर तो पैराथार्मोन कम प्रोड्यूस होता है या फिर अगर पैराथार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो पैराथार्मोन है इसका काम क्या होता है। अब इसका जो काम है पैराथार्मोन का काम ये होता है कि ये क्या करता है, हमारी जो बोन्स होती है ना, बोन से कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में लेके आता है। क्या काम है इसका? इसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये कैल्शियम देखें हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं किसकी मदद से? कैल्शियम की मदद से। तो कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, बोन से जो कैल्शियम है किधर आ जाएगा? कम्स इनटू ब्लड, ब्लड में आ रहा है। और इसको ब्लड में लेके कौन आ रहा है? एक हार्मोन लेके आ रहा है, और वो जो हार्मोन है उसका नेम क्या है? पैराथार्मोन हार्मोन। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि अगर जो पैराथार्मोन हार्मोन है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी कि हाई लेवल अगर प्रोड्यूस होता है तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? हाई लेवल ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन एंड लो लेवल ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन। तो पहले हम कौन सा लेवल देखेंगे? हाई लेवल देख लेते हैं। यानी कि हाई लेवल का मतलब अगर पैराथार्मोन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उससे क्या होगा? देखो भाई, अगर तो पैराथार्मोन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो जारी बात है जब ज़रूरत से ज़्यादा, उसका काम ही यही था कि वो कैल्शियम को हड्डियों से निकाल कर कहाँ लेके आ रहा है? ब्लड में लेके आ रहा है। अगर ये पैराथार्मोन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जारी बात है उसके नतीजे में क्या होगा? उतना ज़्यादा जो कैल्शियम होगा वो हड्डियों से निकल कर कहाँ पर आ जाएगा? कैल्शियम जो होगा वो आपकी बोन्स से निकल कर कहाँ पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। तो जब सारा कैल्शियम या ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम बोन से निकल कर ब्लड में आ गया, उसके नतीजे में आपकी जो बोन्स हो जाएंगी वो बोन्स क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी। बोन्स क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके नतीजे में क्या होगा? जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर? सिंपल सी टर्म है। पैराथार्मोन हार्मोन क्या कर रहा है? वो कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और वो कैल्शियम लेके कहाँ से आ रहा है? बोन से ब्लड में लेके आ रहा है। अब दूसरी चीज़, अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो जो कैल्शियम है वो ज़रूरत से ज़्यादा बोन से किस में आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो बोन्स हो जाएंगी, बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। और उसके जो टूटने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास सपोज दैट जो पैराथार्मोन हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस होता है। देखें ज़रा, अगर पैराथार्मोन हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो इसके कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो कैल्शियम होगा वो ब्लड से कम आएगा। वो कैल्शियम जो होगा वो बोन से ब्लड में बहुत ही कम आएगा। अब देखो, कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ब्लड के अंदर जिसने कैल्शियम को लेके आना था वो था पैराथार्मोन। अब पैराथार्मोन का लेवल क्या है? लो है। क्या है? लो है।
तो जब उसका लेवल लो है इसका मतलब है उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम भी क्या है, लो है। अब यहाँ पर एक फिनोमिना ये है कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे मसल्स को देखो, मेरा जो स्केलेटल मसल है जो स्केलेटन के साथ अटैच है, मैं इनको मूव करवा रहा हूँ। इनकी मूवमेंट के लिए एक आयन की ज़रूरत होती है, वो होता है कैल्शियम आयन। अब देखो ज़रा, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल हो जाएगा कम, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में जो मेरे मसल्स होंगे इनमें खिंचाव हो आ जाएगा। मसल्स क्या हो जाएंगे, खींचे चले जाएंगे। जब मसल्स खींचे चले जाते हैं हम उस कंडीशन को नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज टैटनी। क्या नाम देंगे, टैटनी का नाम दे देते हैं। इज इट क्लियर। टैटनी कब प्रोड्यूस होगी, टैटनी उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कैसे कम होगा, जब पैराथार्मोन क्या प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा। अब टैटनी की एक वजह तो ये है, टैटनी की एक और वजह है। जो टैटनी की दूसरी वजह है वो एक हार्मोन है जो हमने उससे पीछे वाले लेक्चर में देखा था, एंड दैट हार्मोन नेम इज अ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, कैल्सीटोनिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये कैल्सीटोनिन का जो काम होता है ना वो पैराथार्मोन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, क्यों, अगर कैल्सीटोनिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस, देखो पैराथार्मोन कैल्शियम को कहाँ से कहाँ लेके आ रहा था, बोन से ब्लड में लेके आ रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को लेके जाएगा, कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, किसकी तरफ लेके जा रहा है, बोन की जानिब लेके जा रहा है। अब सपोज दैट फर्ज करें अगर कैल्सीटोनिन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि हाई लेवल हो जाता है इसका, तो इसके हाई लेवल से क्या होगा, इसके हाई लेवल से क्या होगा, जो कैल्शियम है वो ब्लड से सारा किधर चला गया, हड्डियों में चला गया, बोन्स के अंदर चला गया, यानी कि कैल्शियम की कमी होगी। कहां पर कैल्शियम की कमी हुई, देखो ये ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जितना भी कैल्शियम था वो सारे का सारा कहाँ चला गया, वो बोन के अंदर चला गया। कहाँ से गया, बोन के अंदर, ब्लड से किधर चला गया, बोन के अंदर चला गया। जब बोन के अंदर कैल्शियम चला गया इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो ज़ाहिरी बात है मसल्स को मूवमेंट करने के लिए, उनको नर्व इम्पल्स को एक्सेप्ट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन अब उन्हें कैल्शियम नहीं मिल रहा। जब कैल्शियम नहीं मिलेगा तो मसल्स खींचे चले जाएंगे, उसे हम क्या नाम दे देंगे, टैटनिस या टैटनी का नाम दे देंगे। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि टैटनी की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली जो वजूहात है डैट इज़ द लो लेवल ऑफ द पैराथार्मोन हार्मोन, एंड द सेकंड रीज़न इज दैट इट इज़ ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ अ हार्मोन, एंड दिस हार्मोन इज नोन एज अ कैल्सीटोनिन। अगर कैल्सीटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फिर भी जो डिजीज़ है वो कौन सी होगी, टैटनी होती है। और अगर देखें ज़रा, अगर पैराथार्मोन कम प्रोड्यूस होता है फिर भी कौन सी डिजीज़ है, यानी कि टैटनी को हम ये कह सकते हैं कौन कंट्रोल करता है, ये कैल्शियम के लेवल को कौन कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में दो हार्मोन हैं, डैट इज़ द पैराथार्मोन एज वेल एज द कैल्सीटोनिन। बोथ दीज हार्मोन्स आर कंट्रोलिंग टुगेदर द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड एंड द बोन्स एज वेल। इज इट क्लियर।